बहुत बड़ा एहसान फरामोश निकला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं समझिए। तुर्की सबसे बड़ा एहसान फरामोश ऐसे निकला कि वो दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन तुर्की ने आतंकिस्तान का खुलकर साथ दिया। पाकिस्तान की मदद के लिए उसने हथियार भेजने शुरू किए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। कराची की रक्षा के लिए युद्धपोत कैसे भेजा, वो तस्वीर आपने देखी। कई मौकों पर आपको बताएं, भारत ने तुर्की की मदद की और सेल्फलेसली की। तुर्की ने भारत की पीठ में खंजर भोंका है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं आगे डिटेल में आपको बताने वाले, लेकिन भोपाल के लोग तुर्की की इस एहसान फरामोशी पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। पाकिस्तान का जो भी साथ दे रहा है वो सीधे सीधे आतंकवाद का साथ दे रहा है। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं कि जिस प्रकार के भी संबंध तुर्की से हैं वो पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। पाकिस्तान का जो भी साथ देता है, जिसने भी साथ दिया है और वो आतंकवादी के शक में आता है, यथा स्थिति ये है कि तुर्की पाकिस्तानियों का साथी है और आतंकवादियों का सहयोगी है। उनके साथ में मैं तो सरकार से अपनी ये गुजारिश करूंगा, तुर्की के साथ जो भी हमारे कोई अगर व्यापारिक संबंध है या हमारा कोई भी टूरिज्म है, उस सबको तत्काल बंद करना चाहिए। व्यापारिक रिश्ते खत्म करने चाहिए। देश के प्रधानमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि भारत के टुकड़ों पे पलने वाला देश तुर्की आज अगर भारत का विरोध कर रहा है, पाकिस्तान का साथ दे रहा है, आतंकवाद का साथ दे रहा है, तो ऐसे आतंकवादी देश का समर्थन करने वाला भी आतंकवाद का समर्थक हुआ। उनके साथ जो भी है, उनके साथ जो भी लेन देन, जो भी उनके कॉरिडोर की सारी चीजों को खत्म करना चाहिए और उनके खिलाफ मामला खड़ा होना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना चाहिए। और जो है कि जो भी साथ दे रहा है उनके साथ मतलब उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान का साथ देना, दहशतगर्द का साथ देना, पाकिस्तान के जो भी हुकूमतें साथ दे रही हैं, हमारे हिंदुस्तान को आने वाले टाइम में भी जो हुकूमतें साथ देना चाह रही हैं, सबसे पुरजोर तरीके से हम विरोध करते हैं। जिस तरह से उसने तुर्की ने साथ दिया था, उससे यही समझ में आता है आतंकवाद की पूरी फैक्ट्री कैंप वगैरह जो भी है सब तुर्की के सहयोग से ही चल रहे थे। और निश्चित ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी इसका कार्रवाई के लिए तुर्की को भी साथ में पाकिस्तान के साथ कार्रवाई करने के लिए भारत को भी प्रयास करना चाहिए। तो सुना आपने, भोपाल के लोग ये कह रहे हैं कि तुर्की का हिसाब होगा। तुर्की ने भारत की पीठ में खंजर भोंका है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि बार बार भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए। सिर्फ 2023 का मामला नहीं है। जानकारी चलिए जल्दी से आपको दे देते हैं, क्योंकि 1947 से तुर्की से संबंधों को भारत ने तवज्जो दी, इंपॉर्टेंस दी। 1970 के दशक से तुर्की को खेती किसानी में हमने मदद दी। 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी, तब भारत ने दवाएं भेजी थी तुर्की। 2023 में भूकंप आने पर करोड़ों की मदद की गई। तस्वीर भी हमने आपको 2023 की दिखाई। जब कुर्द अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई थी, तब भी भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए। यूरोपीय संघ में जब शामिल करने की बात आई, तो भारत ने वैश्विक मंच पर समर्थन दिया। लेकिन तुर्की की भी फितरत वैसी ही है जैसी पाकिस्तान की, धोखेबाज फितरत। लखनऊ के लोग इस पर क्या कह रहे हैं, सुनिए उन्हें। तुर्की की हम सब कुर्की करवा देंगे, आपकी परेशान ना हो। हाँ, तुर्की की कुर्की हो जाएगी। आपकी तुर्की भी होश में आ जाएगा कि भारत क्या चीज है, और पाकिस्तान भी तो होश में आ चुका है। तुर्की का पूरी तरीके से बायकॉट होना चाहिए। कुछ समय पूर्व जब तुर्की में भूकंप आया था, तो भारत ने खुल के मदद की थी। तुर्की की एक एक सामान पहुंचाया था। तुर्की एहसान फरामोश है, इसका पूरी तरीके से बायकॉट करना चाहिए। तुर्की देखिए एक ऐसा छोटा सा देश है, और वो जब कहीं पनाह किसी को नहीं मिलता है तो गए गुजरे लोगों के साथ ही जाते हैं। भारत एक विशाल बड़ा देश है, और पूरे विश्व के जितने भी देश थे वो सब भारत के देश थे। एक तुर्की उसके साथ चला गया तो क्या होगा? ये तुर्की टर्की भारत वाले नहीं मानते उनको। वो पाकिस्तान के साथ कोई था ही नहीं, मजबूरी में एक आदमी चला गया है। हमारे भारत के सामने आज तुर्की कहीं दिखता नहीं है, टिकता नहीं है। ये होता है कि पाकिस्तान के साथ आज विश्व के पटल पे कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान की एक भी शर्त का बात का समर्थन करता हो। तो दुश्मनों का बहिष्कार करने की बात लखनऊ से भी हो रही है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत ने समय समय पर तुर्की की मदद की है, लेकिन तुर्की ने भी समय समय पर हमें धोखा दिया। इतिहास गवाह है। क्या पूरी कहानी है, जान लीजिए। जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि ये पहला मौका नहीं। कदम कदम पर भारत को धोखा देता रहा है तुर्की। शीत युद्ध के जमाने में भी तुर्की अमेरिकी खेमे में शामिल हो गया था, और तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य मदद पहुंचानी शुरू कर दी थी। 1965 के युद्ध में भी तुर्की ने पाकिस्तान की सहायता की थी। 1971 की जंग की भी बात कर लें, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी। 1974 में तुर्की ने भारत के करीबी साइप्रस पर हमला कर दिया था।
संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मामले में भी पाकिस्तान का साथ दिया था तुर्की ने। तो तुर्की धोखेबाज रहा है, समय समय पर ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने बड़ा दिल रख के बहुत मदद की, क्योंकि हम मदद करने के लिए जाने जाते हैं और वो धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन अब भारतीयों ने तय किया है कि उन्हें सबक सिखाएंगे। जरा एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, निशिकांत दुबे जो नेता है, मंत्री है, वो कह रहे हैं कि तुर्की और अजरबैजान हम भारतीयों को जाना बंद करना चाहिए। वो ये अपील कर रहे हैं कि आप नहीं जाना चाहिए। बीजेपी नेता की अपील इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि ऐसे मौके पर ऐसे देश जो दुश्मन की तरह काम करे उनसे दूरी भली। यही कह रहे हैं निशिकांत दुबे भी। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि भारतीयों से इनकी जमकर कमाई होती है। जरा जानकारी जान लीजिए। तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है, यूरोप और एशिया में आधा आधा ये तुर्की आता है। भारत से बड़ी संख्या में लोग ऐसे में यहाँ घूमने जाते हैं। साल 2024 में कुल 3.3 लाख भारतीय यहाँ गए थे। 2023 की तुलना में यह आंकड़ा 20% बढ़ा था। हर साल बढ़ोतरी हो रही है। तुर्की के अलावा अजरबैजान भी भारतीयों की पसंद बन गया है। साल 2024 में करीब 2.5 लाख भारतीय गए थे और 2023 में यह आंकड़ा करीब 1,17,302 था। तो लोगों की पसंद बन चुके इन दोनों देशों को अब लोग ही यहाँ पर बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन देशों में अब नहीं जाएंगे। इन्होंने हमारे भारत का मुश्किल वक्त में साथ नहीं दिया। क्या कह रहे हैं इसको लेकर महेंद्र प्रताप सिंह जो चेयरमैन है मध्य प्रदेश में, सुनिए उन्हें। तुर्की और आपका अजरबैजान, इन सारे देशों ने पाकिस्तान का खुल के सपोर्ट किया, उसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं। हम ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री विरोध कर रही है और इसका टर्किश एयरलाइंस का बायकॉट किया गया है। और इस पे हमारे नेशनल लेवल पे भी हम लोगों को सर्कुलर आए हैं कि यार आगे आने वाले जो हमारे कस्टमर हैं उनको हम डेस्टिनेशन का दूसरा डेस्टिनेशन बताएं, कुछ और जानकारी दें। लेकिन इनका हम ना तो कोई एयर टिकट बुक कर रहे हैं, ना ही हम इनका कोई वीजा कर रहे हैं इन कंट्रीज का, और ना ही इनका कोई भी, ना कोई होटल बुक कर रहे हैं। इवन कोई ट्रांजिट पैसेंजर भी होता है तो हम उसको मना कर देते हैं। है देखिए, बिजनेस में है प्रॉफिट और लॉस होना एक अलग बात है। हमने कोविड जैसी मार को झेल लिया तो ये तो हमारे देश की बात है और इसको हम कैसे बर्दाश्त कर जाएंगे कि साहब हम बिल्कुल पूरा का पूरा विरोध करेंगे। और हमारे ऑफिस में हमारे स्टाफ के साथ में पूरी बातचीत है, एकदम क्लियर। तो देखिए, जो दुश्मन देश है उसका साथ दिया अजरबैजान ने, तुर्की ने, और यही वजह है कि भारतीयों में गुस्सा है। क्या कह रहे हैं अब भारतीय, आप जान लीजिए। भारतीय ट्रैवल कंपनीज ने विरोध शुरू कर दिया इन देशों का। तुर्की और अजरबैजान की बुकिंग लेने से इनकी तरफ से इनकार किया गया है। ईज माई ट्रिप और ट्रैवोमिंट ने ट्रैवल पैकेज ही बंद कर दिए इन देशों के लिए और 3 दिनों में 15,000 पर्यटकों ने इनकी जो ट्रिप्स थी, इनके जो टूर्स थे, उसे कैंसिल कर दिया है। अनुमान के मुताबिक 30,000 पर्यटक अब टूर रद्द कर सकते हैं, अपना ट्रैवलिंग प्लान रद्द कर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइंस पूरा रिफंड दे रही हैं। ये बड़ी बात है, पूरा रिफंड दे रही है देश के साथ, वो भी हैं। और 2024 में भारतीयों से इन्होंने 469 करोड़ रुपए कमाए थे। ये पिछले साल का डेटा है और हर साल ये डेटा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार अलग अलग तरीके की चीजों में बंधी है, लेकिन भारतीय नागरिक तो नहीं बंधे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब हम इन देशों के खिलाफ खुलकर आने वाले हैं, अब इन देशों का हम खुलकर बहिष्कार करने वाले हैं और जो दुश्मन का दोस्त है वो हमारा भी दुश्मन है। रिपोर्ट देखिए। तुर्की की गद्दारी बेनकाब, भारत जल्द करेगा हिसाब। दुश्मनों ने आतंक का दिया साथ, अब तुर्की होगा बर्बाद। जिस तरीके से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी अड्डों को तबाह किया, आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर बताया, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें आतंकवाद